इस टॉपिक का टाइटल है वायरशॉक लैब नंबर 45। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई ए फिल्टर टू काउंट प्रीवियस सेगमेंट्स इन वायरशॉक। ये जो टॉपिक है इसकी जो फिगर्स हैं, इसकी जो मटेरियल है, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम द बुक विद द टाइटल ट्रबल शूटिंग विद वायरशॉक, लोकेट द सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, पब्लिश्ड इन 2014। और इस बुक की ऑथर है लॉरा चैपल। हम क्या करना चाह रहे हैं? वी वांट टू यूज ए फिल्टर टू काउंट प्रीवियस सेगमेंट नॉट कैप्चर्ड इंडिकेशंस। तो इस मकसद के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्रेस फाइल है जिसका नाम है tr-general101d.pcap.ng, इसे डाउनलोड करते हैं। ये कहाँ पे अवेलेबल है ये ट्रेस फाइल? ये ट्रेस फाइल अवेलेबल है हमारी जो बुक है उसकी वेबसाइट से अवेलेबल है। आप उसे डाउनलोड करें और उसे वायरशॉक में खोल लें। जब आप उसे वायरशॉक में खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू नज़र आएगा। आपकी जो मेन विंडो है वायरशॉक की, उसकी जो लेफ्ट कॉलम है उसमें पैकेट्स के नंबर दिखाए गए हैं। कॉलम नंबर 2 में वो पैकेट कब कैप्चर हुआ, वायरशॉक ने कब कैप्चर किया वो टाइम दिखाया गया है। फिर सोर्स आईपी, फिर डेस्टिनेशन आईपी, फिर लेंथ दिखाई हुई है उस पैकेट की, और उस पैकेट में यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल भी दिखाया गया है। फिर अगर आप देखें तो इन्फॉर्मेशन कॉलम दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल पैकेट नंबर 1 का जो इन्फॉर्मेशन कॉलम है वो क्या शो कर रहा है कि इस पोर्ट नंबर से इस पोर्ट नंबर तक हमने क्या किया, ये पैकेट जाता है, और वो एक्नॉलेजमेंट का पैकेट है। स्टेप नंबर 2 में हम जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो tcp.analysis.lost_segment, इस स्ट्रिंग को हम टाइप करते हैं, डिस्प्ले फिल्टर एरिया में टाइप करते हैं और क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं। जो ही आपने एंटर किया और अप्लाई क्या किया, आपने अप्लाई के बटन को क्लिक किया तो आपके पास कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। ये जो आपके पास इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है इसमें अगर आप देखें तो पैकेट 4204 और सारे जो पैकेट्स हैं उनकी नज़र आ रही है इन्फॉर्मेशन, और ये जो पैकेट्स हैं ये सारे क्या हैं, ब्लैक कलर्ड हुए पड़े। इनकी इन्फॉर्मेशन कॉलम में अगर आप जाके देखें तो क्या लिखा हुआ है, टीसीपी प्रीवियस सेगमेंट नॉट कैप्चर्ड। ये वो पैकेट है जो वायरशॉक कैप्चर नहीं कर सका। टीसीपी प्रीवियस सेगमेंट नॉट कैप्चर्ड, टीसीपी प्रीवियस सेगमेंट नॉट कैप्चर्ड। सो ऑल दीज पैकेट्स जो इस स्ट्रिंग को, जो फिल्टर स्ट्रिंग था उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। सो अगर आप स्टेटस बार को देखें तो स्टेटस बार में हमें देखते हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट वायरशॉक हैज़ डिटेक्टेड पैकेट लॉस 5 टाइम्स इन दिस ट्रेस फाइल। तो ये जो ट्रेस फाइल थी उसके अंदर 5 दफ़ा क्या हुआ है, पैकेट लॉस्ट हुआ है, और वो सारे पैकेट लॉसेस थे वो ब्लैक कलर के साथ इंडिकेट किए गए थे। अगर हम इन्फो कॉलम को देखें तो जो इन्फो कॉलम था उसमें हमें क्या नज़र आ रहा था, प्रीवियस सेगमेंट नॉट कैप्चर्ड। This warning means that Wireshark was not able to see the previous packets in a TCP communication. ये वो पैकेट था जब क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट कर रहे थे, तो ये वो पैकेट था जो Wireshark was unable to see, तो उसे नज़र नहीं आया ये पैकेट। Wireshark क्या करता है, इट कीप्स ए ट्रैक ऑफ द पैकेट ऑर्डरिंग यूजिंग TCP सीक्वेंस नंबर्स। तो वो जो सीक्वेंस नंबर्स हैं उनको यूज़ करता है। फ्रॉम दिस इट कैन ईजिली डिटेक्ट व्हेन पैकेट्स आर मिसिंग। Now, जो ही हम इस एज वी आर फिनिश्ड एनालाइजिंग द ट्रेस फाइल, आप क्या करें, क्लियर के बटन को प्रेस करें सो दैट योर फिल्टर कैन बी रिमूव्ड। अप्लाइंग द फिल्टर tcp.analysis.lost_segment ऑन द ट्रैफिक ऑफ ए ट्रेस फाइल, हमने क्या किया, वी फाउंड ऑल दोज पैकेट्स जो लॉस्ट हो गए हैं। वो सारे पैकेट्स जो लॉस्ट हो गए हैं उनको हमने क्या किया, इजीली आइडेंटिफाई किया है। To determine how many packets were actually lost, we need to examine the TCP sequence. अगर हमें तो वो सारे पैकेट्स तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितने पैकेट्स लॉस्ट हुए हैं, उसको करने के लिए हमें एग्जामिन करना पड़ेगा सीक्वेंस नंबर्स को। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या किया, एक फ़िल्टर अप्लाई किया सो दैट वी कैन लुक एट दोज पैकेट्स जो वायरशॉक समझता है कि ये पैकेट लॉस्ट हो चुके हैं।